नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आपको और आपके परिवार को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, विशेष तौर से गवर्नमेंट जॉब, वो जल्द ही माता रानी आपकी झोली में डालें। इसी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। टॉपिक होगा अपना, आज रीजनिंग का टॉपिक लेंगे हम, और टॉपिक है अपना काउंटिंग फिगर, मतलब आकृतियों की गणना करना। यहाँ से सामने जो आपकी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम है, पटवार की जो एग्ज़ाम है, पेपर में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिकतम 4 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है जो क्वेश्चन आपके पेपर में हो वो अपने इस वीडियो में से ही आए, क्योंकि यहाँ पे हम उन सब आकृतियों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या पूछी जाने की प्रबल संभावना है। तो टॉपिक है अपना आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना। एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी एक आकृति देगा और उसमें आपको पूछेगा। मुख्यतः अगर हम आकृतियों की गणना की बात करें तो देखो, आपको आयत के बारे में जानकारी ले सकता है, वर्ग के बारे में पूछ सकता है, त्रिभुज के बारे में पूछा जा सकता है और वर्त के बारे में पूछ सकता है। मुख्यतः इन्हीं स्थितियों के बारे में वो पूछता है। हालांकि चतुर्भुज में भी अगर हम बात करें तो चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, सबलम चतुर्भुज, इनकी काउंटिंग भी वो आपसे करवा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। और अगर आपके ऐसा करने से किसी भाई के 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाता है, तो वो आपको दिल से दुआएं देंगे। ठीक है, कंजूसी मत किया करो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, और साथ में लाइक भी कर दिया करो। इससे क्या होगा, आपके जितने लाइक और कमेंट्स मेरे पास आएंगे, मुझे भी उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए नए नए वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। प्लस साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो पास में जो घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, उसको भी आप दबाएं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलता रहे। तो टॉपिक है अपना आकृतियों की गणना करना। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वर्गाकार आकृति की, मतलब ए पॉइंट है अपना वर्ग में वर्ग ज्ञात करना। आपको एक वर्गाकार आकृति देगा और उसमें वर्ग की संख्या पूछेगा। कैसी आकृति देगा, देखिए सामने। जैसे आपको इस प्रकार की एक वर्गाकार आकृति देगा, पहले हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार की आकृति दे दी, ठीक है, और यहाँ आपको पूछेगा कि दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, कितने वर्ग है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग के बारे में जानकारी दे दूं। वर्ग वह आकृति है, या यूँ कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कोई जरूरी नहीं है वर्ग कहलाए, वो आयती भी हो सकती है, चतुर्भुज भी हो सकती है। दूसरी विशेषता होगी कि चारों भुजाओं का जो मान है वो क्या होगा, समान होगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 और ये भी 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 समान भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ग के जो आंतरिक कोणों का मान है, जो आंतरिक 4 कोण है, उनका मान कितना होगा, 360 डिग्री। वर्ग के जो आंतरिक
चार जो कोण है उनका मान कितना होगा 360 डिग्री, और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री। और ये जो दो बिंदुओं को या दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो वर्ग की विकिरण कहलाती है, और वर्ग का जो विकिरण है वो भी दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। देखिए आपके सामने वर्गाकार आकृति है, मतलब इसको खंडों में बांटा गया है, तो दोनों तरफ बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जो खंड हैं उनकी संख्या दोनों तरफ क्या है, सेम है। इधर भी दो खंड है और इधर भी दो खंड है, तो मतलब ये एक वर्गाकार आकृति है। वहाँ आपको देगा नहीं कि वर्ग दिया गया है, आय दिया गया है, आपको पहचानना होगा। तो जब भी अगर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जो खंड दिए गए हैं वो समान संख्या में है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वर्ग है। अगर वर्ग में वर्ग ज्ञात करवाता है, वर्ग में वर्ग ज्ञात करवाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इस प्रकार से खंडों की संख्या लिखिए और उनका स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर करके क्या कर दें, जोड़ दें। देखो एक का स्क्वायर कितना होगा 1, दो का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1 और 4 कितना हो गया 5। तो सिंपल सा है, दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो गई, वर्ग की संख्या हो गई कितनी, 5। क्या किया, अगर वर्गाकार आकृति दे दे और वर्ग में वर्ग ज्ञात करवाए तो कुछ भी नहीं करना, जो भी खंड दिए गए हैं, ध्यान दे, चाहे बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, जो भी खंड दिए गए हैं उनको आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग जो कर रहे हो उस संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है। जैसे मैंने नंबरिंग किया यहाँ पे 1 और 2, अब इनका वर्ग किया तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अगर आप देखिए काउंटिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए आप एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे नोट आउट भी कर सकते हो कि जब भी वर्ग में वर्ग ज्ञात करवाए तो दिए गए खंडों की जो संख्या है उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। अब अगर आप काउंटिंग करोगे तो देखो, एक तो ये वर्ग हो गया, जैसे मान लो मैं इनको नाम दूं A B C D E F G H और I, ये मैंने इनका नामकरण दे दिया। काउंटिंग में टाइम लगेगा, तो देखो एक वर्ग तो हो गया आपका A B D और E, ये जो वर्ग है एक तो ये वर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका B E C और F, ये वाला दूसरा वर्ग हो गया B E C और F। अगर तीसरे वर्ग की बात करें तो ये तीसरा वर्ग हो गया आपका, नाम क्या हो जाएगा इसका, तीसरे वर्ग का नाम हो गया D E G और H। अगर चौथे वर्ग की बात करें तो ये चौथा वर्ग हो गया, ठीक है। और चौथा वर्ग आपका क्या हो गया, E H I और F। और एक वर्ग बच गया आपका कौन सा, ये वाला पूरा, देखो 2/2 का ये वर्ग बच गया, तो A G I और C, ये पांचवा वर्ग हो गया A G I और C। इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी होगी, और ये टोटल कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। तो टोटल वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 5। काउंटिंग करोगे टाइम लगेगा, काउंटिंग करोगे तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए बस थोड़ा सा याद रखो कि वर्ग में वर्ग ज्ञात करवाए तो आपको दी गई संख्याओं का वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इस प्रकार की आकृति दे दी, ये एक वर्गाकार आकृति दी है, इसको हमने 3 खंडों में डिवाइड कर दिया, 3 ही बाएं से दाएं और 3 ही दाएं से बाएं। अब अगर आप इनका नामकरण करके करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नामकरण करोगे A B C D E F G H, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप काउंटिंग करोगे, नामकरण करोगे, 100% गलत होगा। और वहाँ तो ऑप्शन भी पास पास में ही होते हैं, दूर दूर ऑप्शन हो तो फिर भी तुक्का मार देते हैं, लेकिन पास पास में ऑप्शन होते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, या तो बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे संख्या लिखनी है, 1 2 और 3 लिख लिया। आप बाएं से दाएं भी लिख सकते हो, 1 2 और 3 सेम स्थिति है। अब क्या करना है, इनका वर्ग करना है। 1 का वर्ग सबको पता है, 2 का वर्ग भी सबको पता है और 3 का वर्ग भी सबको पता है। तो देखो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, जोड़ के लिख देना है, 9 और 4 13 और 1 14। तो दी गई आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग है। अगर आप गिनते हो तो देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिंगल वर्ग कितने हो गए। अगर हम सिंगल वर्ग की बात करें तो सिंगल वर्ग कितने हो गए 9 हो गए। अब अगर हम 2/2 की बात करें तो ये देखो 2/2 का एक वर्ग हो गया, एक तो ये हो जाएगा 2 और एक ये 3 और ये 4। तो डबल अगर वर्ग की बात करें, ठीक है, मतलब 2/2 की अगर हम बात करें तो कितने हो गए 4, 1/1 के कितने हुए थे 9।
अब अगर हम बात करें 3/3 की, तो 3/3 का कितना हो गया 1, तो 3/3 क्या हो गया 1, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, टोटल वर्ग संख्या कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। एक और देख लीजिए आप उदाहरण, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए फिर से आपको वर्गाकार आकृति दे दी, इसमें 4 खंड बना रहा है, 1 2 3 और 4, इधर भी 4, क्यों, क्योंकि 4/4 का एक वर्गाकार आकृति है। क्या करना है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 और 4, कहीं पे भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऊपर दे दाएं बाएं दे, कहीं पे भी आप नंबरिंग दे सकते हैं और स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर करके क्या करना है, इनको जोड़ना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इनको जोड़कर लिख दीजिए। 4 और 1 5, 5 और 9, 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 और 16 कितने हो गए 30। तो दी गई आकृति में अगर हम वर्ग की बात करें तो टोटल वर्ग कितने हो गए 30। तो काफ़ी सिंपल है, वर्ग देकर अगर वर्ग ज्ञात करवाए तो आपको दी गई संख्याओं का क्या करना है, वर्ग करना है और उनको जोड़ देना है। अब हम बात करते हैं इसी की दूसरी स्थिति की, आपको वर्गाकार आकृति देकर आयत पूछ लेता है। ये तो था वर्ग में वर्ग ज्ञात करना, अब आपसे वो पूछ सकता है वर्ग में आयत ज्ञात करना, आयत ज्ञात करना। अब देखो एक वर्ग को भी हम क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। एक वर्गाकार जो आकृति है उसको आयत कह सकते हैं, लेकिन एक आयत को हम क्या नहीं कह सकते, वर्ग नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ जब भी अगर वर्ग में आयत ज्ञात करवाए, बाकी वही विशेषताएं होंगी आयत की भी कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा की अगर हम बात करें, जैसे ये स्थिति है, ये आपकी आयताकार स्थिति है, तो यहाँ जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो एक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे शुरुआत हम छोटे से क्वेश्चन से करें, ये आपकी स्थिति दे दी, ये आकृति दे दी, सपोज कीजिए ये आकृति दे दी और आपको पूछ रहा है कि निम्न दी गई आकृति में आयत की संख्या क्या है। दी गई आकृति में आयत की संख्या क्या है, तो यहाँ अगर आयत की बात करें तो देखो मैंने कहा वर्ग भी आयत में शामिल हैं, तो 1 2 3 और 4 और 1 5, 5 वर्ग है, तो मतलब 5 तो आयत ये हो गए। ठीक है, फिर एक इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 6वां हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 7वां हो जाएगा, इन दोनों को ऊपर नीचे मिलाएंगे तो 8वां, और ये कितना हो गया 9वां। तो दी गई आकृति में टोटल आयत कितने हो गए 9। देखो 5 तो थे इसमें वर्ग, 5 वर्ग थे और 4 ये नए, और जैसे इसको हम यहाँ से मिटा दें तो बताओ ये एक आयताकार स्थिति बनी कि नहीं बनी। ठीक है, तो ये एक आयताकार स्थिति बन गई, अगर इसको यहाँ से मिटाते हैं तो ये आयताकार स्थिति बन गई। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाते हैं तो ये आयताकार स्थिति बन गई, और इसको यहाँ से मिटाते हैं तो ये आयताकार स्थिति बन गई। तो इस प्रकार से 4 नए आयत उभर कर सामने आते हैं, तो 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए। तो दी गई आकृति में कितने आयत हैं, 9 आयत हैं। अब आपको फास्टली कैसे करना है, याद रखें अगर आपको वर्गाकार आकृति देकर आयत ज्ञात करवाए, तो वर्ग देकर वर्ग ज्ञात करवाए तो वर्ग कर रहे थे। देखो इसको आप शॉर्ट में अब याद रख लेना, वर्ग और आयत। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपके याद हो जाएगा, एक बार आप क्लास देखोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको बार बार 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे तो ये चीज़ दिमाग में से निकल जाएगी और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वर्ग करना है या घन करना है। तो देखो वर्ग में 2 वर्ड हैं तो मतलब स्क्वायर, आयत में 3 वर्ड है मतलब घन। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि अगर वर्ग में आयत ज्ञात करवाए तो दी गई संख्याओं का क्या करना है, घन करके जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, घन करके जोड़ना है। 1 का घन कितना हो गया 1, 2 का घन कितना हो गया 8, तो 8 और 1 कितने हो गए 9। तो दी गई संख्या में या दी गई आकृति में कितने आयत होंगे, 9 आयत होंगे। दी गई आकृति में कितने आयत हो जाएंगे भाई, 9 आयत हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताना, देखें आपको आयत ही ज्ञात करना है, आकृति मैं बना रहा हूँ। ये लीजिए आपके सामने आकृति है 2x2 की।
2x2 की ये वर्गाकार आकृति, सॉरी 3x3 की ये वर्गाकार आकृति है। आपको यहाँ पे आयत की संख्या बतानी है। आयत की संख्या बताइए। तब तक मैं स्याही डाल लेता हूँ पेन में, जल्दी बताइए। सभी के आंसर आ गया होगा। देखो नहीं आया, चेकआउट करना। संख्याएं कितनी है? 1, 2 और 3। क्या करेंगे? घन करेंगे। क्यों करेंगे? घन क्यों करेंगे? क्योंकि क्या पूछ रहा है? आयत पूछ रहा है। आयत में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, मतलब क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो गया? 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, जोड़ दो 27 और 9 कितने हो गए? 36। तो दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी है? 36 है। तो इस प्रकार से हम वर्ग में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग में क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयत ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयत की। वर्गाकार आकृति न देकर आपको आयताकार आकृति दे दे तो बी स्थिति हो गई अपने। सबसे पहले तो हम आयत में वर्ग ज्ञात करेंगे। आयत में वर्ग ज्ञात करना, आयताकार स्थिति देगा। अब आयताकार स्थिति में क्या होगा? जो खंड हैं दोनों तरफ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे एक तरफ तो दे दिए 3 खंड, इधर ये 3 खंड दे दिए और इधर दे दिए 2 खंड, मतलब 1, 2 और 3, और इधर 1 और 2। 3x2 की आकृति है। 3x2 की आकृति है तो कैसी है? आयताकार आकृति है। तो आयत में अगर वर्ग ज्ञात करवाए, ध्यान देना, आयत में अगर वर्ग ज्ञात करवाए तो या तो आप काउंट कर सकते हो। काउंट करोगे तो पहले सिंगल सिंगल 1x1 के कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1x1 के कितने हो गए? 6। फिर 2x2 के अगर हम ज्ञात करें तो देखो, एक तो ये हो गया 2x2 का और एक ये हो गया। 2x2 के कितने हो गए? 2। ठीक है। अब 3x3 का है क्या? नहीं, 1, 2, 3, इधर तो 3 है लेकिन इधर 2 ही खंड है, इसलिए 3x3 का वर्ग नहीं बनेगा। तो टोटल वर्ग कितने हो गए? 6 और 2 8। ठीक है। अब यहाँ आप काउंट नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं है। अगर आपको काउंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका भी मैं आपको एक सीधा तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, जब भी आयत में वर्ग ज्ञात करवाए नंबरिंग करनी है 1, 2 और 3, इधर 1 और 2। आपको जो लास्ट संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 आ गया। फिर इसको 2 गुणा 1, 2 एकम 2, और ये अगर 1 बच रहा है तो इसको छोड़ दो और इनको जोड़ दो। 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो यहाँ दी गई आयताकार आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए स्थिति आपको दे दी इस प्रकार से, आकृति दे दी, एक तरफ 4 खंड बना रहा है, 1, 2, 3 और 4, और एक तरफ 3 ही खंड बना रहा है। ठीक है। अब इसमें आयत ज्ञात करवाए तो क्या करना है? देखो 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3। ध्यान दें, लास्ट संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 कितना हो गया? 4 3 12, तो ये आ गए सिंगल सिंगल। 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 मतलब 3 दूनी 6 आ गए डबल, और 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 मतलब 2 एकम 2, ये आ गए 3x3 के। जोड़ दो 12 और 6 18 और 2 20। तो दी गई आकृति में आयताकार जो आकृति है उसमें वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 20। तो इस प्रकार से हम आयत में क्या ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, कितने भी खंड दें, आप इसी तरीके को अपनाएं। ठीक है। चाहे लंबवत दे दें, मान लीजिए आपको इस प्रकार की आकृति दे दी, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, जैसे इस प्रकार से लंबी आकृति दे दी, बहुत बार दे देता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से इसको अनेक खंडों में डिवाइड किया था उसने। ठीक है। और यहां पूछा था कि दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना, वही 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लास्ट वालों को काउंट करना है। 7 को 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, और 6 एकम 6, तो 14 और 6 कितने हो गए? 20। दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब ये 5, 4, 3, 2, 1 अगर
एक साइड में अकेले बच रहे तो उनको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आयत में वर्ग ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं आयत में आयत ज्ञात करना। अब आपसे वर्ग नहीं पूछेगा, आयताकार आकृति देगा और उसमें क्या पूछेगा, आयत पूछेगा। तो ध्यान दें, आयत में अगर आयत ज्ञात करवाएं, जैसे ये आकृति दे दी आपको, 3/2 की आकृति दे दी और यहाँ आपको पूछ रहा है कि आयत की संख्या क्या होगी, क्या बताना है, आयत बताना है। तो आयत में आयत ज्ञात करने के लिए वही नंबरिंग देंगे, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ इनको जोड़ देना है, 1 और 2 3 और 3 6 जोड़ देना है, 1 और 2 3, इन सब का योग कितना हो गया 6, इनका योग कितना हो गया 3। अब आपको इस योग को मल्टीप्लाई करना है, 6 गुणा 3 6 3 18। तो दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। काउंट करें तो देखो, एक वर्गाकार वर्ग जो है वो आयत है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 8 9 10 11 12 और 13, फिर ये 3/14 और ये 15, कितने हो गए 14 और 15। अब 2/2 का 15 और एक ये कितने हो गए 16, एक ये कितना हो जाएगा 17 और एक ये पूरा हो जाएगा 18। तो दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी है 18। काउंटिंग करने में एक आधा दोबारा से रिपीट हो सकता है, छोड़ सकते हो, इसलिए बेस्ट है दी गई संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने के बाद में जो भी मान आ रहा है, जो भी योगफल आ रहा है, उस योगफल को आप आपस में गुणा करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता रानी आपके साथ है, आप पढ़ते जाइए, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेते हैं। ये आकृति दे दी आपको, आयताकार आकृति है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4। ठीक, इस दी गई आकृति में आपको क्या ज्ञात करना है, आयत में आयत ज्ञात करना है, आयत में आयत ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए करना क्या आपको, 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4, टोटल कर लीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इधर से टोटल आ गया 10, इधर 5 और 4 9 9 और 3 12 12 2 14 और 1 15, इधर से होगा गया 15। दोनों को गुणा कर दो, 15 गुणा 10, 15 को 10 से गुणा करोगे तो कितने हो गए 150। अब आप बताओ क्या 150 आप काउंट करने के लिए बैठोगे, नहीं, वहाँ ऑप्शन ऐसे होंगे 150 140 160 135। तो आप काउंट करने बैठ गए तो पूरा पेपर का टाइम यही क्वेश्चन ले लेगा। ठीक है, या फिर आपके पास स्वाभाविक से आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा तरीका ध्यान रखो। आयत में आयत ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं का पहले टोटल करना है और फिर जो भी टोटल प्राप्त हो रहा है उसको आपस में गुणा करना है। जो भी मान आ रहा है वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और उस पर तपाक से आप क्या कर दें, क्लिक कर दें, आपका पक्का आपको नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो गए आयत में आयत ज्ञात करना, आयत में वर्ग, वर्ग में वर्ग और वर्ग में आयत। अब इसके बाद में कुछ त्रिभुजाकार आकृतियाँ आ जाती हैं। जैसे आपको त्रिभुजाकार आकृति दे दी इस प्रकार से, ये आपके सामने एक त्रिभुज नजर आ रहा है। ठीक, एक त्रिभुज नजर आ रहा है, अगर त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करवाता है, जैसे एक त्रिभुज और दे देता है इसमें छोटा, तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, कितनी हो गई 5। देखो एक तो बड़ा त्रिभुज था, फिर 1 2 3 और 4 छोटे छोटे त्रिभुज आ गए, तो 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए। तो ये जो त्रिभुज में त्रिभुज आता है, तो जब भी एक बड़े त्रिभुज में नया त्रिभुज आता है तो ध्यान दें वो हमेशा कितने त्रिभुज को लेके आता है, 4 त्रिभुज को लेके आता है। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 5। सपोज कीजिए ये आकृति को थोड़ा सा और जटिल बना दो, जैसे ये त्रिभुज दे दिया, ठीक है, इस त्रिभुज में आपको एक त्रिभुज और दे देता है अंदर की तरफ, फिर इसमें एक त्रिभुज और दे देता है अंदर की तरफ, ये इस प्रकार से थोड़ी सी जटिल बना के दे दिया। और अब यहाँ पे आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करवाए तो कितनी होगी, देखो एक तो बड़ा है, 2 इसके अंदर छोटे छोटे हैं, तो 4 + 4, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 9। तो इस प्रकार की आकृति दी गई हो तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, बहुत बार इस प्रकार से आकृति दे देता है, जैसे स्टार की आकृति आपने देखी होगी। ठीक है, स्टार की आकृति इस प्रकार से वो बना के देता है, ये स्टार की आकृति है। अब यहाँ आपको पूछता है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसको आप काउंट करने के लिए ध्यान दें, नंबरिंग, जो छोटे त्रिभुज है ना उनको आप नंबर दे दें। तो छोटे त्रिभुज हैं उनको आप नंबर दे दें, जैसे 1 2
3 4 और 5, ये 5 तो गए छोटे त्रिभुज, और ये खाली रह गया जो कि त्रिभुज नहीं है, पंचभुज है, इसको आप नाम दे दें ए। अब सिंगल सिंगल तो कितने हो गए, सिंगल सिंगल 1 2 3 4 और 5, 5 तो गए सिंगल सिंगल। अब देखिए क्या फर्स्ट और सेकंड, अब आपको काउंट करना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। क्या फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्या फर्स्ट और थर्ड को मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा क्या, बन जाएगा। देखो फर्स्ट ए और थर्ड ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, तो एक हो गया 1 और 3। क्या 1 और 4 को मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो 1 हो गया 1 और 4। क्या 1 और 5 को मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, तो 2 आ गए इधर से। अब 2 और 3 को मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन 2 और 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। 2 और 5 को मिलाएंगे तो भी एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब 2 और 1 को नहीं मिलाना, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ नहीं आना, बड़ी से आगे की तरफ हमें बढ़ना है। 3 और 4 को मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन 3 और 5 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और बन जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज आ गए। अब 4 और 5 को मिलाएंगे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। 5 2 छोटी संख्या की तरफ नहीं जाना। टोटल कितने हो गए, देखो 5 तो थे छोटे छोटे, 6 7 8 9 और 10, तो दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। तो आप ध्यान रखें स्टार की जो आकृति है उसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। एक आकृति और आती है सेम स्टार की तरह ही आती है, राजस्थान पुलिस की आप एग्जाम देने जा रहे हो तो राजस्थान पुलिस का आपको मोनोग्राम भी याद होगा। इस प्रकार से एक सीधा त्रिभुज होता है और इसको एक उल्टे त्रिभुज से ढका हुआ होता है, इस प्रकार से। ये राजस्थान पुलिस का लोगो है, तो इसकी में भी आपको त्रिभुजों की संख्या पूछ लेता है। तो यहां अगर आपको त्रिभुज पूछ ले तो देखो वही सिंगल सिंगल कितने, 1 2 3 4 5 और 6, और ये ए, तो 6 तो गए सिंगल। क्या 1 और 2 त्रिभुज मिलाएंगे, बनाएंगे, नहीं। 1 और 3 नहीं बनाएंगे, 1 और 4 नहीं बनाएंगे, 1 और 5 नहीं बनाएंगे, 1 और 6 नहीं बनाएंगे, मतलब डबल कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन 1 3 और 5, 1 3 और 5 को अगर आप मिला दो तो त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। 2 4 और 6 को अगर आप मिला दो, 2 4 और 6 को अगर आप मिला दो तो भी त्रिभुज बन जाएगा। तो 6 और 2 ये आ गए, तो 6 और 2 टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 8। मतलब इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बार इस प्रकार से स्थिति आती है, ये त्रिभुज दे दिया और इस त्रिभुज में इस प्रकार से सीधी रेखाएं खींचता है, और यहां आपको पूछ लेता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दें, जब भी इस प्रकार की आकृति दे आपको काउंट करने के लिए नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, यहाँ ये जो खंड है इनको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो नंबर है इनको जोड़ दो और वही आपका क्या है आंसर। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल योग कितना होगा, 15, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जो आकृतियाँ दी गई हैं उन आकृतियों में टोटल त्रिभुज कितने हैं, 15 हैं। क्या करना है, जब भी इस प्रकार की आकृतियाँ है 1 2 3 4 और 5 सबको जोड़ना है, जोड़ने पर जो मान आ रहा है वही आपका आंसर है। मान लीजिए इसी आकृति को थोड़ा सा इस प्रकार से वो चेंज करके दे दे, थोड़ी बड़ी दे दे, अब आपसे अगर आप वो त्रिभुज ज्ञात करवाए तो कुछ नहीं करना, वही नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ दो, 6 और 5 11, 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की आकृति न देके इसी प्रकार की आकृति अगर वो ऊपर और नीचे दे दे, मान लीजिए ये आकृति दे दी और सेम ऐसी आकृति नीचे और दे दी, ठीक है। ये इधर लाइन खींच रहा है, ये इधर लाइन खींच रहा है, ये इधर लाइन खींच दी और इधर भी लाइन खींच दी। अब यहाँ आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो ये भी टफ नहीं है। देखो पहले वाली आकृति ऊपर वाली थी, नीचे सेम ऐसी आकृति और दे दी, तो 1 2 3 4 और 5, नीचे भी 1 2 3 4 और 5 जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12 2 14 और 1 15, ऊपर भी 15 और नीचे भी 15, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। तो जब इस प्रकार की आकृति दे दे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें एक ऐसी आकृति और देता है जिसमें स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको आकृति दे दी इस प्रकार की,
ठीक है, ये आकृति दे दी, यहाँ सीधी रेखा खींचता है वो। ध्यान देना, पिछली वाले डायग्राम में सीधी रेखा नहीं थी, जबकि यहाँ सीधी रेखा है और अब यहाँ और रेखाएं खींच रहा है वो। अब इस आकृति में आपको त्रिभुज पूछ ले तो कितना आंसर होगा? तो ध्यान देना, यहाँ 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 तो ऊपर है और 10 ही नीचे। तो क्या आंसर अपना 20 होगा? नहीं। अगर आप 20 कर देते हो तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। क्यों 20 नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सीधी रेखा है और सीधी रेखा होने की वजह से जैसे 1 2 3 और 4, तो 4 नए त्रिभुज और बनेंगे, तो यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। अब आपके दिमाग में रहेगी सर ये नए त्रिभुज कहाँ से आए? देखो, ये सीधी रेखा होने की वजह से इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने से एक नया त्रिभुज और बनेगा। एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 इधर से, एक इधर से, ये 3 और एक ये इधर से 4, तो 4 नए त्रिभुज और बनेंगे। इसलिए दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। मान लीजिए इसी आकृति को यहाँ पे एक लाइन और खींच दे और यहाँ पे भी एक लाइन और खींच दे। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 24 तो ये हैं, फिर 1 2 3 और 4 ये त्रिभुज और बन जाएंगे, 1 2 3 और 4 ये त्रिभुज और बन जाएंगे, मतलब 10 यहाँ से बन गए और 10 यहाँ से बन गए, तो 24 और 20 कितने हो गए? 44। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 44 है। ठीक, तो ये थी अपनी त्रिभुजाकार आकृतियां। बाकी आकृतियों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कल अपलोड करने जा रहा हूं, उसमें हम बाकी जो शेष आकृतियां बच गई जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम इन आकृतियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।